अगर मैं आपको कहूं कि मैथमेटिक्स में बस फॉर्मूला सीट पढ़ लोगे ना भाई, फॉर्मूला सीट को अगर रट लोगे ना तब 15 नंबर के आसपास वहां से आपके आ जाएंगे। आप कहिएगा कि भैया ऐसा थोड़ी होता है कि 15 नंबर खाली फॉर्मूला से आ जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो कुछ भी मैं बताऊंगा उसका प्रूफ आप अपने देख सकते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होंगे वहां पे आप इसका प्रूफ देख लीजिएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कौन कौन ऐसे चैप्टर्स है, कैसे कैसे फॉर्मूला पूछे जाते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भैया जी आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं। मैं उस चैप्टर्स का नाम भी बताऊंगा आपको और इसका फॉर्मूला शीट आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। कहीं पे आपको इसका फॉर्मूला शीट मिल जाएगा, सर्वत्र व्यापी है, हर जगह ये तो फॉर्मूला शीट है इसका व्यापी है। ए भाई सुनो 2025 में एग्जाम देना है, इंग्लिश समझ नहीं आता, इंग्लिश आपको हार्ड लग रहा है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ध्यान से समझो मेरी बात को। ये जो आपको नोट्स दिख रहा है ना, देखिए कितना नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा गया हो, किससे भी सस्ता पेनिस बनाते हैं। इस नोट्स के अंदर में आपको क्या क्या चीज मिल जाएगा मैं आपको एक बार जानकारी देता हूं। पूरे के पूरे आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। वीवीआई जो सब्जेक्टिव होंगे, गेसिंग सब्जेक्टिव, वो आपको इस नोट्स के अंदर में मिल जाएंगे। ग्रामर इस नोट्स के अंदर में मिल जाएंगे। समरी जो होंगे वीवीआई जो 2025 में पूछा जा सकता है, वो आपको नोट्स के अंदर में मिल जाएंगे। लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, ये आपको नोट्स के अंदर में मिल जाएंगे। एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या होता है, ये आपको नोट्स के अंदर में मिल जाएंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, ये नोट्स के अंदर में मिल जाएंगे। राइटर नेम का ट्रिक आपको नोट्स के अंदर में मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन का ट्रिक, ट्रांसलेशन ट्रिक, प्रीसियस ट्रिक, यानी कि एवरीथिंग संपूर्ण इंग्लिश का आपको सिलेबस मिल जाएगा आपको इस नोट्स के अंदर में। भैया तब बहुत महंगा होना चाहिए, बहुत महंगा नहीं है, बहुत नॉर्मल है ये नोट्स। आप देख लीजिए पूरा का पूरा जो है भैया यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल पोर्शन मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं कितना फ्रेश नोट्स है। पहला जो चैप्टर है जिसका डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं तो इससे फॉर्मूला शीट और प्लस एग्जांपल्स, फॉर्मूला शीट और प्लस एग्जांपल वाले क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं एनसीईआरटी के, तो वहां से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना, मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लगभग 7 से 9 क्वेश्चन आपके वहां से बन सकते हैं। 7 से 9 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा अगर आप एनसीईआरटी का एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा और फॉर्मूला सेट को रट जाइएगा। तो अगर सिर्फ फॉर्मूला सेट को रटिएगा तो लगभग जो भैया जी 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट के डायरेक्ट फॉर्मूला से उठा के रख दिए जाते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। अगर साथ ही साथ एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं, मतलब फॉर्मूला के बाद थोड़ा बहुत बनाना होता है। जैसे अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पर ये दिख रहा है कि d by dx ऑफ x टू द पावर n है, ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि भैया n जो होता है उसको आगे पटक दिया जाता है और x पर एगो पावर कम कर दिया जाता है। तो ये भैया तो फॉर्मूला हो गया। तो इसके जितने भी फॉर्मूला है ना डिफरेंशिएशन के, वहां से आपके 4 से 5 मार्क्स बन जाएंगे। अगर हल्का उसमें आप दिमाग लगाइएगा, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया गया हुआ है, तो ये भी मानिए फॉर्मूला ही है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला ही है। इसमें क्या होता है भैया कि इस टाइप के क्वेश्चन आता है भैया जो कांस्टेंट रहता है उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं और फिर आप इसको d by dx ऑफ x टू द पावर 2 लिखिएगा। अब पता होना चाहिए कि दो को आगे पटक दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम बना रहे हैं लेकिन आप देखते हैं इसका आंसर बता दीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं। और एगो पावर को घटा दिया जाता है, यानी कि 10x इसका आंसर आराम से आप लिख दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसको भी मैं फॉर्मूला ही क्वेश्चन बोलता हूं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। 5 को बाहर लाके फिर से आप यहाँ पे वही काम किए हैं d by dx ऑफ x टू द पावर n, ज्यादा कुछ इसमें करना है नहीं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल गया, ये भी क्वेश्चन लगभग वही क्वेश्चन है कि आप इसको फिर से अच्छा से लिख लीजिए d by dx ऑफ x के पावर 1/2, फिर से 1/2 को आगे जाकर पटक दीजिए। जो है ना वो लगभग सेम ही है, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाते तो ज्यादा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला याद करते तो 5 नंबर तो भाई फिक्स है कि मिलेगा ही मिलेगा। अगर डिफरेंशिएशन की बात की जाए तो अगर बात किया जाए इंटीग्रेशन का, तो सेम कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के साथ करना है कि इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला सेट होता है उसको रट लीजिएगा। अगर आप एनसीईआरटी का एग्जांपल देख लीजिएगा तो यहां से आप भैया जी यहां से भी सेम इसका वेटेज रहता है। 7 से 9 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन आप यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इजी होता है। जैसे फॉर्मूला की बात किया जाए तो भैया नॉर्मल फॉर्मूला ये इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इनटू dx को आराम से आप बना सकते हैं x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये नॉर्मल चीज है, आपको ये फॉर्मूला में पता होना चाहिए। तो भैया इसका फॉर्मूला हमें कहां मिलेगा, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फॉर्मूला शीट, उस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा एक पेज पर, उसको रट जाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। डायरेक्ट आपके सामने पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो डायरेक्ट आपके फॉर्मूला से होंगे, आप जाके मिला लीजिएगा। डायरेक्ट ऐसा दे देगा d by dx ऑफ sin x, इसका डिफरेंशिएशन बताइए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इसका मतलब जो भी चीज है भैया जी इतना नॉर्मल पूछा जाता है कि आप आराम से जो है उसका आंसर आप बना सकते हैं। बहुत इजी वे में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी वे में पूछा जाता है। पूछ जाएगा भैया जी d by dx ऑफ x टू द पावर x का बता दीजिए। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दिखने को मिल सकते हैं पेपर में। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूला है ना उसको रट के खत्म कर दो, क्वेश्चन बहुत सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि दोनों चैप्टर का वेटेज 70 मार्क्स के आसपास होता है। 70 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इस दोनों चैप्टर से सबसे ज्यादा वेटेज होता है। खैर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे है। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।